दर्शकों, स्वागत है। जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज सिविलियन पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन उन अनुभवी व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने कई वर्षों तक अपनी सेवाएं एमईएस में दी हैं। एमईएस के प्रमुख थल सेना मुख्यालय नई दिल्ली में कार्यरत इंजीनियर इन चीफ होते हैं। यह संस्था एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि राजस्थान सोसाइटी पंजीकरण एक्ट 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। इसका पंजीकृत कार्यालय जयपुर में है। संस्था से संबद्ध इकाइयां राजस्थान के जोधपुर, अजमेर व नसीराबाद शहरों में कार्यरत है। संस्था की सदस्यता लेने वालों में राजस्थान के पेंशनर्स ही नहीं अपितु उत्तर प्रदेश, पंजाब और भारत के कई दक्षिणी राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों से एमईएस से रिटायर्ड लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण की है। कतिपय ऐसे पेंशनर सदस्य भी हैं जिन्होंने एमईएस में सेवाएं दी हैं और अब वे विदेशों में रह रहे हैं। एमईएस के पांचों कैडर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, बैरक स्टोर, प्रशासन व इंडस्ट्रियल सभी संस्था सदस्य हैं। संस्था इन सभी पेंशनर्स के कल्याण हेतु कार्य करती है। जिन शिकायतों का समाधान व्यक्तिगत स्तर पर नहीं होता है उनके लिए आवश्यकता अनुसार इंजीनियर अथॉरिटीज, ऑडिट अथॉरिटीज, बैंक्स या अन्य संस्थाओं से पत्राचार करके समाधान का प्रयास किया जाता है। संस्था सदस्यों को सेवाकाल के पश्चात पारिवारिक वातावरण उपलब्ध करवाती है। संस्था सदस्य अपने पुराने साथियों से बराबर संपर्क में बने रह सकते हैं। 5 वर्ष पहले स्थापित इस संस्था ने अपने उद्देश्यों को बखूबी प्राप्त किया है, जिसके लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। एमईएस से सेवानिवृत्त ऑफिसर या कर्मचारी, चाहे वे जयपुर में रहते हों या अन्य शहरों में, संस्था की सदस्यता में रुचि रखते हैं। संस्था सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी संस्था के मनोबल और आर्थिक पक्ष को मजबूती प्रदान करती है। दिनांक 1 दिसंबर 2019 को संस्था का 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जयपुर में वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें संस्था से संबद्ध इकाइयों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अधिवेशन में 121 आजीवन सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। 5 सदस्यों को मरणोपरांत स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए, जिन्हें उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने ग्रहण किए। अधिवेशन की अध्यक्षता संस्था के वर्तमान संरक्षक एवं पूर्व एडिशनल डायरेक्टर जनरल एमईएस द्वारा की गई। मंच पर संस्था के अति विशिष्ट सदस्य एवं पूर्व डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इन चीफ ब्रांच विराजमान रहे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से सदस्यों का उत्साहवर्धन हुआ। माननीय आर.ए. मालवीय जी द्वारा समय समय पर पॉलिसी मैटर व अन्य विषयों पर जो सलाह दी गई, इससे संस्था लाभान्वित हुई है। जो दूसरे एसोसिएशंस है, जो हमारा एसोसिएशन है, इन सब की कोशिशों से हमें करीब करीब वो सारी फैसिलिटीज मिल रही है जो कि सर्विंग क्लास को या नौकरी के अंदर जब आदमी होता है वो मिलती है। संस्था के वरिष्ठ सदस्य माननीय दुबे जी ने संस्था के कार्यों और कार्यकारिणी सदस्यों की सराहना की। ये हमारे श्री ओझा जी का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि ये सारे केसेज जो ऑफिशियल तौर पे नहीं हो पा रहे थे, इन्होंने एसोसिएशन के माध्यम से टेकअप किया है और उसका बहुत अच्छा लाभ मिला है। संस्था अध्यक्ष श्री रामदयाल जी चौधरी एमईएस के पुराने ट्रेड यूनियन नेता रहे हैं। वे संगठनात्मक कौशल व सदस्यों में एकजुटता बनाए रखने में दक्ष हैं। वे संस्था सदस्यों के अच्छे कामों के प्रशंसक हैं। इस संघर्ष का ही परिणाम है कि आज एक से हमारी 4 सीजेस जो है डिस्पेंसरियां कोटा, नसीराबाद और जोधपुर में खुल गई हैं। तो बहुत सारे लोग जो हमारे पहले जैसलमेर और बाड़मेर से इलाज कराने के लिए जयपुर आना पड़ता था, बड़ी तकलीफ होती थी उन लोगों को। संस्था के प्रमुख सचिव श्री ओम प्रकाश ओझा एक समर्पित आरटीआई कार्यकर्ता एवं समाज सेवी हैं। इन्होंने 2 वर्ष तक
अकेले ही विभिन्न राजकीय स्रोतों से सूचनाएं एकत्रित की। उन सूचनाओं के आधार पर माननीय रक्षा मंत्री स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर जी ने जुलाई 2015 से रिटायर्ड रक्षा कर्मियों को CSD कैंटीन सुविधा बहाल की, जो कि सेवानिवृत्ति के पश्चात समाप्त हो जाती थी। उनके इस कार्य की रिपोर्ट अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने छापी और सराहना की। श्री ओझा जी सदस्यों के सहयोग से त्रैमासिक पत्रिका MES पेंशनर्स न्यूज़लेटर का भी संकलन और संपादन करते हैं। न्यूज़लेटर में महत्वपूर्ण जानकारियां और सरकार द्वारा जारी पॉलिसी पत्रों का संकलन होता है। यह पत्रिका सभी सदस्यों व महत्वपूर्ण कार्यालयों को भेजी जाती है। श्री ओझा जी संस्था के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। श्री VK बत्रा संस्था के कोषाध्यक्ष हैं। वे संस्था का हिसाब किताब रखने के साथ साथ आर्थिक व पेंशन ग्रेच्युटी मामलों में दक्ष हैं। इन विषयों पर नवीनतम जानकारियां रखते हैं। उन्होंने स्वयं के स्तर पर लगभग 400 पेंशनर्स को उनके पे फिक्सेशन व दस्तावेजीकरण में मदद की है। यह उनकी दक्षता का ही परिणाम था कि PCDA पेंशन इलाहाबाद को उनके द्वारा किए गए कार्य में कोई त्रुटि नहीं मिली। ऐसा लगता है कि आज भी हम एक्टिव लाइफ में हम हमारे जीवन में वापस आ गए हैं। आज भी हम वो 18-20 साल के जवानी में आ गए। वो लाइफ हम इस संस्था के माध्यम से ले रहे हैं और जुड़ाव बना रहे हैं। संस्था ने दिनांक 1 जनवरी 2016 से पूर्व रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन के लिए एक विशेष कैंप का आयोजन किया था। इस कैंप से जयपुर सहित अन्य शहरों के पेंशनर्स यहां तक कि MES के कार्यालयों को भी लाभ मिला, जो कि कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। यह कार्य संस्था द्वारा जनहित में किया गया था। संस्था की कार्यकारिणी के सदस्य आपसी सौहार्द एवं समन्वय बनाए रखते हुए न केवल MES के पेंशनर्स के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, अपितु सभी रिटायर्ड डिफेंस सिविलियंस के हित की बात सोचते हैं। वे इस निश्चय को लेकर आशावादी हैं कि वे पूरे उत्साह व क्षमता से कार्य करते रहेंगे।